नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार की राजनीति में इस समय हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें, मोकामा सीट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। जी हां, आपको जैसे पता है कि शनिवार को मोकामा में जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ रोड शो में नजर आए पूर्व विधायक अनंत सिंह। भीड़ में उत्साह देखते ही बन रहा था और दोनों नेताओं का साथ आना मोकामा की राजनीति को एक नया मोड़ देता दिख रहा है। ललन सिंह और अनंत सिंह एक ही कार में बैठे दिखाई दिए। यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग यह सवाल करने लगे कि क्या अब अनंत सिंह की मोकामा से राजनीतिक वापसी तय है। रोड शो के अगले ही दिन पटना में एक और अहम मुलाकात हुई। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के घर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह आमने सामने आए। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें, अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को नमस्कार किया और मुख्यमंत्री ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। यह नजारा कैमरे में कैद हो गया और अब चर्चा का विषय बन गया है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह अनंत सिंह की जेल से रिहाई के बाद नीतीश कुमार से पहली औपचारिक मुलाकात थी। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह तस्वीरें सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश का हिस्सा है। बात करें मोकामा सीट की तो यह विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। उनकी पत्नी नीलम देवी वर्तमान में मोकामा की विधायक हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, नीलम देवी या खुद अनंत सिंह। कहा जा रहा है कि जेडीयू के भीतर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। कुछ नेता अनंत सिंह को टिकट देने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि उनकी आपराधिक छवि का हवाला देकर विरोध जता रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो साफ कहा है कि पार्टी को ऐसे उम्मीदवार पर विचार नहीं करना चाहिए जिन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि अनंत सिंह का क्षेत्र में जबरदस्त जनाधार है। जेल से बाहर आने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी है। यही वजह है कि जेडीयू नेतृत्व में भी उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर पा रही। नीतीश कुमार और ललन सिंह का समर्थन अनंत सिंह के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये मुलाकातें ये संकेत दे रही हैं कि पार्टी उन्हें मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोकामा सीट पर जेडीयू और राजद के बीच कड़ा मुकाबला होना तय है। ऐसे में अनंत सिंह जैसे प्रभावशाली उम्मीदवार को उतारना जेडीयू की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब बात करें जनता की प्रतिक्रिया की तो मोकामा में लोग इस बड़े उत्साह से देख रहे हैं। शनिवार को रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में भीड़ जुटी और अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात ने कार्यकर्ताओं का मनोबल और ऊंचा कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर अनंत सिंह को टिकट मिला तो मोकामा से जेडीयू की राह आसान हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टी ने उन्हें किनारे कर दिया तो यह फैसला उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। फिलहाल जेडीयू नेतृत्व चुप्पी साधे हुए हैं। पार्टी की ओर से सिर्फ इतना कहा गया है कि चुनावी उम्मीदवार पर निर्णय सही समय पर लिया जाएगा। इतना तो साफ है कि ललन सिंह और अनंत सिंह का रोड शो और उसके तुरंत बाद नीतीश कुमार से मुलाकात बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण की शुरुआत है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि मोकामा सीट से किसका नाम फाइनल होता है। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।